आपने कभी सोचा है कि हर गोंड गांव में एक ऐसा देवता है जिसके बिना खेती शुरू नहीं होती, जिसके बिना बरसात की कल्पना नहीं की जाती, जिसके नाम से बारिश रुकती है और बारिश होती भी है। वो कोई और नहीं, भीमाल पेन है। आज हम जानेंगे कौन है भीमाल पेन, क्यों हर गोंड आदिवासी के गांव में इनकी पूजा होती है और क्यों आज भी उनका नाम सुनते ही लोग सिर झुका लेते हैं। भीमाल पेन का गोंड समुदाय में अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण स्थान है। गोंड जनमानस में मान्यता है कि मौसम की सारी जानकारी केवल भीमाल पेन के पास होती है। बारिश का आना रुकना, फसल की रक्षा, ये सब उनके आशीर्वाद से ही संभव होता है। आज के समय में कई लोग इन्हें हनुमान या महाभारत के भीम से जोड़ते हैं, लेकिन कोयावंशीय गोंड समाज जानता है ये भीमाल पेन है। जल पेंता, समाज सेवक, धर्म गुरु और गोंडी परंपरा के चौथे पुरुष। इनकी उत्पत्ति की कथा शुरू होती है बहर लांजी से। राजा सैमाल और रानी झमिया मरी गोत्रधारी येडवेन सगा यानी 7 देव सगा से थे। उनके पुत्र हुए भूरा मंडवी। भूरा मंडवी की शादी हुई पेंगुदा बेंदुला स्थान के ढोलापुयार राजा की बेटी कोतमा उइके से। इन दोनों से जन्मे 12 संतानें, 7 पुत्र और 5 पुत्रियां। 7 पुत्रों में सबसे पहले थे भीमाल पेन। बाकी के भाई थे जटबा, ठाकुर देव, हिरबा, केशबा, बाना, भाजी और मोकाशा। और बहनें थीं पंडरी दाई, पुंगार दाई, मुनगुर दाई, कुशार दाई और सबसे छोटी खेरो दाई, जिन्हें चुडुर माई या शीतला माता के रूप में पूजा जाता है। भीमाल पेन का जन्म हुआ चैत्र पूर्णिमा को। पिता थे भूरा भगत और माता कोतमा दाई। 18 वर्ष की उम्र तक भीमाल पेन ने गोटूल संस्था से शिक्षा प्राप्त की, जहां वे धनुर्विद्या, योग, तंदरी जोग, धर्मकरण जैसी गुप्त विद्याओं में पारंगत हो गए। गोटूल के मुरसेनाल मुख्य गुरु थे महारू उइका, जिनके सानिध्य में भीमाल पेन ने ज्ञान हासिल किया। लेकिन भीमाल पेन केवल शिष्य नहीं थे, वे जन्म से ही चमत्कारी और प्रकृति से जुड़ी शक्तियों के स्वामी थे। वे एक गांव जाकर गोटूल बनाते, धनुर्विद्या और मल्ल युद्ध सिखाते। वो समाज में शिक्षा और संस्कृति के पुनर्जागरण के प्रतीक बन गए थे। अब आती है वो कथा जब उन्हें विवाह के लिए प्रस्ताव मिला। कोतमा दाई के भाई राजा सेवता उइकाल की 2 बेटियां थीं, बमलाई और तिलकाई या समलाई। दोनों ही गुणी और सुंदर थीं। सेवता राजा ने भीमाल पेन से बड़ी बेटी बमलाई की शादी करवाने की इच्छा जताई, लेकिन भीमाल पेन ने अपने गुरु से वादा किया था, मैं कुंवारा रहूंगा और कोयावंश की सेवा करूंगा। फिर भी समाज के आग्रह पर भीमाल पेन ने एक शर्त रखी, सुबह मुर्गा बांध देगा, उससे पहले जो मुझे ढूंढ निकालेगी उससे विवाह करूंगा, नहीं तो जीवन भर ब्रह्मचारी रहूंगा। भीमाल पेन निकल गए डोंगरगढ़ के फड़ापेन में सेवा अर्जी देने। वहां से होते हुए वे गुरु महारू भूमका के गोटूल पहुंच गए। पीछे से बमलाई और समलाई उन्हें ढूंढने निकली। बमलाई थक कर डोंगरगढ़ में ही रुक गई। समलाई ढूंढते ढूंढते कोराड़ी पहुंची, लेकिन तभी मुर्गे ने बांग दी। शर्त के अनुसार कोई भी भीमाल पेन को नहीं ढूंढ पाई और भीमाल पेन कुंवारा रहकर समाज सेवा में लग गए। फिर वे पहुंचे नंदपुर की पहाड़ी पर ध्यान करने। उसी समय नंदपुर के राजा के राजवाड़े में चोरी हुई। संदेह में सिपाहियों ने ध्यानस्थ भीमा को पकड़ लिया। भीमा बोले नहीं, उन्हें जेल में डाल दिया गया।
लेकिन अगली सुबह वे फिर बाहर घूमते मिले। कई बार ऐसा हुआ, राजा खुद उन्हें जेल में डालते और फिर भी भीमा बाहर घूमते मिलते। राजा समझ गए, यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। राजा ने उन्हें प्रणाम किया। राजा की बेटी कजलादाई, जो संतान सुख से वंचित थी, भीमा से पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद मांगती है। भीमा आशीर्वाद देते हैं और कजला गर्भवती होती है। वह रोज दर्शन करने गढ़ पर चढ़ती है। राजा उसके लिए नीचे एक विश्राम गृह, रानी महल बनवाते हैं, जो आज भी जलमग्न स्थिति में मौजूद है। प्रसव समय निकट आता है। कजला कहती है, अब मैं गढ़ नहीं चढ़ पाती, कृपया नीचे दर्शन दें। भीमा कहते हैं, 2 शर्तें हैं, एक, जिस रास्ते से आई हो उसी से वापस मत जाओ, और दूसरा, जब तक मैं न कहूं पीछे पलटकर मत देखो। लेकिन कजला पलटकर देख लेती है और देखती है भीमाल पेन का विकराल रूप। वह मूर्छित हो जाती है और उसी समय एक पुत्र को जन्म देती है। भीमाल पेन 3 पगों में पहाड़ी से नीचे आते हैं। उनमें से एक पग का निशान आज भी उस स्थान पर मौजूद है जहां भीमाल पेन ध्यान करते थे। वहीं आज भी प्रतिवर्ष मेला लगता है। आज भी हर गोंड गांव में भीमाल पेन के पेंठाना बनाए जाते हैं। हर नई फसल के पहले, हर बरसात के पहले भीमाल पेन को जल, फूल और गोदवा अर्पित किया जाता है, क्योंकि गोंडवाना में बारिश का देवता कोई और नहीं, भीमाल पेन ही है। अगर आप भी इस ज्ञान को औरों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल गोंडवाना भूले हुए पन्ने को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे हम लाएंगे जटबा, हिरबा, खेरोदाई जैसी पेन शक्तियों की पूरी कथा। जय गोंडवाना, जय पेन शक्तियाँ।